Hi guys, welcome back to my channel. I am C. Sakshi Agrawal and I welcome you all to today's video. Today's video is all about my AFM strategy and how I managed to secure 56 marks in just 10 days preparation. So let's get into the video. सबसे पहले बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि AFM एक ऐसा सब्जेक्ट था मेरे लिए जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था एंड यही सब्जेक्ट को मैनेज करना वॉज अ टास्क फॉर मी. सो आज की वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ें समझ में आएगी. एक तो मेरी AFM की स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप लोगों को क्या अप्रोच रखना चाहिए जो सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्ट लगता है. सो एज़ यू आर नो कि मैं 3.5 महीने में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों टारगेट कर रही थी एंड क्लासेस के साथ सब कुछ कंप्लीट कर रही थी, बट एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए थे. उस वजह से मुझे AFM में सिर्फ 10 डेज़ मिले जो कि अप्रैल के 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल का टाइम था. एंड नंबर 2 इज़ रिगार्डिंग द क्लासेस. तो आप लोगों ने देखा कि 10 डेज़ ही मेरे पास थे, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं कर पाई थी बिकॉज अगर क्लासेस कर लेती तो सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता एंड दैट्स वाई आई डिड परचेस एनी क्लासेस. और पॉइंट नंबर 2 इज़ कि मैंने बहुत पहले क्लासेस कर रखी थी बट उसका मुझे कुछ भी याद नहीं था एंड ना ही मैंने वो कोई मटेरियल फॉलो किया. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कोई क्लासेस भी फॉलो नहीं किए थे और सिर्फ 10 डेज़ मिले थे, तो व्हाट वाज माय अप्रोच, लेट्स सी दैट. तो सबसे पहले मैंने वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए जो मुझे इजी लगते थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गया. ये वो टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा फार्मूले नहीं है और फार्मूले है तो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें आपको फार्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. एंड ये टॉपिक्स मैंने सबसे पहले जाकर यूट्यूब पर सर्च किया. अजय अग्रवाल सर का जो यूट्यूब का रिविजन लेक्चर था वो मैंने देखा एंड उससे मैंने चीज़ें नोट डाउन कर ली थी. एंड लेट मी शो यू कि मैंने कैसे इसका चार्ट्स बनाए थे, मतलब कैसे नोट्स बनाए थे. तो जैसे ये आपको दिख रहा है कि बिजनेस वैल्यूएशन वाले टॉपिक का मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे एंड ये जो सर क्लास में पढ़ा रहे थे रिवीजन वीडियो में वो सारा मैंने लिख के ले लिया था. एंड रुको मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ. सो जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है कि बिजनेस वैल्यूएशन के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, मतलब ये जो सर क्लास में पढ़ा रहे थे रिवीजन वीडियो में वो मैंने सारा लिख के ले लिया था एंड ऐसे मेरे पास नोट्स आ गए. और इसके बाद में ये मर्जर एंड एक्विजिशन वाला टॉपिक है. ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के प्रिपेयर कर लिए थे. प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग बिकॉज तब मेरे पास बहुत कम टाइम था एंड मैंने बहुत जल्दी में ये किया था. फिर ये थियरी टॉपिक के लिए भी मैंने ऐसे प्रिपेयर कर लिया था जिससे मेरे सारे टॉपिक्स एक ही पॉइंट पे एक ही पेज पे आ गए थे एंड लिंक करना वॉज वेरी ईजी फॉर मी. तो अब नोट्स तो प्रिपेयर हो गए थे, अब था प्रैक्टिस करने का टाइम एंड वो मैंने कैसे किया वो मैं आप लोगों को मेरी नोट्स से ही बता देती हूँ डायरेक्टली. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक उठाया था, तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके देखा. ये देख सकते हो 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10, यहाँ पर 12. जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो वो मैंने डायरेक्टली बुक में सॉल्व कर लिया होगा या फिर सेम क्वेश्चन होगा. फिर ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन इतने टाइम में करना पॉसिबल है क्या, तो यस पॉसिबल है. एंड ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, ऐसे सभी चैप्टर में किए थे. तो सॉल्व करने के साथ साथ जो टॉपिक्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये इंस्टीट्यूट इस टॉपिक में पूछ सकता है थियरी भी, तो वहाँ पे मैंने मॉड्यूल भी थोड़ा रीड कर लिया था एंड साथ साथ में जो फॉर्मूलेज वगैरह थे वो भी यहाँ पे भी टिक कर लिए थे. फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो आप देख सकते हो कि जो सेम थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे कि ये सेम क्वेश्चन है तो मुझे नेक्स्ट रिविजन में वो चीज़ नहीं करनी है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. एंड ये May 22 एग्ज़ाम में आया था तो वो भी मैंने कैसे मेंशन किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. ऑल्सो थियरी टॉपिक्स जो थियरी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कर लिए थे. ऐसे करके मैंने म्यूचुअल फंड के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लिया. अब बात थी कि 24 क्वेश्चंस ही सिर्फ थे मॉड्यूल में, तो इतने करके कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगी मेरी. तो मैंने क्या किया कि पिछले 3-4 अटैम्प्ट के पेपर्स निकाले एंड उन पेपर्स में से मैंने एनालाइज किया म्यूचुअल फंड के जितने भी क्वेश्चन थे. एंड टू माई सरप्राइज सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे थे बिकॉज वो मॉड्यूल के ही क्वेश्चन थे. तो फिर मैंने वो सारे क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व किया. सॉल्व मतलब प्रॉपरली सॉल्व किया, पूरा पेन एंड पेपर लेके पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में. एंड वैसे करके मैंने एक चैप्टर पे कॉन्फिडेंस लिया. जब मेरा म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक हो गया उसके बाद में मैंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जो बिजनेस वैल्यूएशन है एंड मर्जर एंड एक्विजिशन ये दो टॉपिक का भी सेम चीज़ किया. पहले मैंने रिवीजन लेक्चर देखे, उससे मैंने वो नोट्स प्रिपेयर किया एंड उसके बाद में मैंने मॉड्यूल सॉल्व करके फिर पेपर्स में से जो भी वो रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए मैंने. तो इससे मेरा फर्स्ट टाइम मॉड्यूल का रिवीजन हो गया और सेकंड टाइम ही मेरा तब की तभी जो मैंने पेपर्स में से सॉल्व करके देखे उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इसमें आते हैं पेपर में एंड वो मेरे सॉल्व हो गए थे. तो 2 रिवीजन मेरे कंप्लीट हो गए. उसके बाद में ऐसे करते करते मैंने सारे टॉपिक्स किए, मतलब जो म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, साथ साथ में थियरी टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए. एंड उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड
डेरिवेटिव्स वाले। तो इतने टॉपिक्स मैंने सबसे पहले कंप्लीट किए। तो सारे क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली रिवीजन वीडियो देख के सॉल्व नहीं हो गए थे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए मैंने जो भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आती थी वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे प्रतीक जगाती सर का वहाँ पे वीडियो मिल गया था, एंड वो मैंने रेफर करके मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था। तो किसी की एक का भी एक एडवाइस हमें इतनी ज़्यादा हेल्प कर जाएगी ये हमें पता नहीं चलता है। एंड सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने AFM का ABC एनालिसिस जब अजय अग्रवाल सर का यूट्यूब पे देखा था तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि जो फॉरेक्स वाला चैप्टर था वो उन्होंने कैटेगरी C में रखा था और वो भी सबसे लास्ट में रखा था। एंड अभी तक मैं समझ रही थी कि फॉरेक्स वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हुआ तो कैसे होगा। बट उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि जितना टाइम एंड एफर्ट्स लगेंगे इस टॉपिक में आपको मास्टरी करने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक आपको या तो आता है या तो नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे 0.01 रुपीज़ का भी बहुत बड़ा खेल हो जाता है। तो वो या तो आपको लोगों को एकदम अच्छे से आता है या तो फिर नहीं आता है। एंड वो चीज़ मास्टरी करने के लिए जितना आपको टाइम लगेगा उस प्रोपोर्शन में जो 10 to 15 मार्क्स का वो टॉपिक आता है वो कम है। इस वजह से मेरा वो टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भी नहीं, तो मैंने वो टॉपिक छोड़ने का डिसीजन लिया। बाय गॉड्स ग्रेस वो आया ही नहीं हमारे एग्जाम में, बट आप लोगों के एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो आएगा ही डेफिनेटली। सो आप लोग वो टॉपिक करके जाना। बट हाँ, वो चीज़ मेरे लिए वो टाइम नहीं था तब मेरे पास इतना, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक पे इतना ध्यान भी नहीं दिया। ऑल्सो उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स मैंने किए थे आई मेक श्योर कि मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पे मेरा एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। ऑल्सो जो थियरी टॉपिक्स थे वो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, सिर्फ ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही था। तो फिर मैंने जो भी थियरी टॉपिक्स थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, मतलब एक टॉपिक के अंदर दूसरे में तीसरा ऐसे है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एंड हम इतना ज़्यादा जब थियरी एक साथ पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। तो इस वजह से मैं ऐसा मार्क करके चलती थी कि अच्छा यहाँ पे इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक है, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड अगर इसमें भी कोई पॉइंट्स है तो वो मैंने आगे मेंशन किए हैं। तो ऐसे मैंने बना लिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एंड फर्स्ट रीडिंग मेरा मॉड्यूल से कंप्लीट हुआ, सेकंड रीडिंग मेरा जब मैंने पेपर सॉल्व करके देखे तब हुआ, एंड थर्ड टाइम अब रिवाइज करने का टाइम था। तो तब मैं क्या करती थी, ऐसे एक पेपर लेके टॉपिक का नाम डालती थी और सारे जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे फिर से सॉल्व करने का ट्राई करती थी, क्योंकि इस बार क्या था कि MCQs है पेपर में। सो MCQs में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकता है। तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देख लिए थे एक बार, एंड वो मेरा ब्रशन अप भी हो गया। एंड कुछ चीज़ें तो मैंने मॉड्यूल में ही सॉल्व कर ली थी। लेट मी शो यू। ये आप देख रहे हो कि मैंने ये सारे फिर से सॉल्व करके देखे थे जब, तो ये मैंने बुक में ही सॉल्व कर लिए थे। हियर यू कैन सी ऑल्सो हियर, एंड ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर लिए एक बार। ऐसा मैंने 23-24 अप्रैल को जब रिवाइज़ किया था, उसके बाद में तो मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। फिर एग्ज़ाम्स के पहले ही मैंने एक बार रिवीजन किया था, जो कि मतलब 2 दिन पहले का टाइम मिलता है उसमें। एंड इतना टाइम में रिवाइज करके सब कुछ करके भी मेरा हो गया था आराम से। मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। ऑल्सो मुझे पेपर में कैसे अप्रोच करना है वो मेरा फिक्स था, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने जैसे रिवाइज किए थे वैसे ही मुझे पता था कि मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है। पहले मैं मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन ढूंढूंगी पेपर में एंड वो सॉल्व करूंगी। उसके बाद कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, एंड फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स एंड थियरी टॉपिक्स। तो ये जो मेरा सीक्वेंस था ये मेरा फिक्स था, एंड इस वजह से आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन पेपर, एंड that's how I managed my AFM and I secured 56 marks in that. तो ऐसे करके मेरा पूरा AFM की स्ट्रैटेजी थी। तो अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ आपके टाइम पे पेपर इजी आया था इसलिए आपका इतना स्कोर आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। जब मैं 5 to 6 पेपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पेपर आता है इंस्टीट्यूट का, एंड यू कैन ईजिली मैनेज अगर आपने मॉड्यूल ठीक से किया है एंड उसके बाद में आपने पास पेपर्स वगैरह सॉल्व किए हैं। उसके साथ साथ में मुझे MTP RTP करने का टाइम नहीं मिला था, बट हाँ आप लोगों को ज़रूर करनी है, एंड मैंने MCQs भी प्रैक्टिस किए थे जो इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर अवेलेबल है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आपको भी AFM डिफिकल्ट लगता है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा अब कि आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए। ऑल्सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने 12 डेज़ के अंदर ही मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, बट यू ऑल मैनेज टू डू दैट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ऑल्सो जो FR के लिए स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी, मतलब FR के लिए जो मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन लिस्ट शेयर किया था, वो सेम चीज़ मैं AFM के लिए भी कर रही हूँ। कुछ टॉपिक्स का तो ऑलरेडी मैंने करके ही रखा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने लिए भी किया था, बट हाँ जैसे फॉरेक्स वगैरह टॉपिक्स है वो, और साथ में मैंने अपने लिए इतने सारे अटैम्प्ट्स का नहीं किया था, तो मैं आप लोगों के लिए उतने सारे मतलब May 21 से आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड May 24 का जो न्यू पेपर था तो उसके लिए भी आई विल डेफिनेटली डू। सो आई होप
this was helpful to you. Thank you so much and see you in the next video. Thank you. This is CS Akshay Agrawal signing off.